फ्रेंड्स, आरएसी ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। इस साल आरएसी का जो सीबीटी पेपर होगा फर्स्ट ईयर का वो यही पेपर है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपकी जो भी जितने भी दोस्त हैं ना वो सभी तक ये वीडियो पहुंचा देना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्रेसर प्रेशर परीक्षण करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और टॉप 60 MCQ है इसके अंदर और आपको 60 के 60 MCQ याद करने हैं। कंप्रेसर प्रेशर परीक्षण करने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फटाफट से सारे के क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा आपको क्योंकि टाइम हमारे पास काफी कम बचा है, पेपर आपके जल्द ही शुरू होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार के विस्तार वाल्व का उपयोग किया जाता है। जो विंडो एयर कंडीशनर होता है इसमें केशिका नली, जो केशिका नली होता है, केशिका नली प्रकार के विस्तार वाल्व का उपयोग होता है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस थर्मोडायनामिक प्रक्रिया में तापमान स्थिर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोथर्मल प्रक्रिया। जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है इसमें जो तापमान होता है ना, टेम्परेचर, उसे कांस्टेंट रखा जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सर्किट में वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध से संबंधित कौन सा नियम है। तो इसे बोलते हैं ओम का नियम। V बराबर होता है I/R। ठीक है, वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है और धारा करंट जो धारा है ना ये प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे बोलते हैं ओम का नियम। अगला क्वेश्चन क्या है, वेल्डिंग पीतल की वेल्डिंग के लिए किस फ्लेम का उपयोग किया जाता है। विच फ्लेम इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग ब्रास। तो वेल्डिंग पीतल की वेल्डिंग के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग करते हैं। किस फ्लेम का, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का। सी नंबर यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिहाइड्रेट का उपयोग क्या होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट का उपयोग होता है ये नमी को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये नमी को अवशोषित करने का काम करता है, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है BTU/HR में 0.5 TR की शीतलन क्षमता क्या होगी। तो इसकी शीतलन क्षमता होगी 6000। कितनी होगी, 6000 होगी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विंडो एयर कंडीशनर में प्रयुक्त रिले का उद्देश्य क्या होता है। जो विंडो एयर कंडीशनर है इसमें जो रिले प्रयुक्त होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, ये आरंभिक संधारित्र को डिस्कनेक्ट करने का काम करता है, डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रेफ्रिजरेटर की डोर गैसकेट की थिकनेस की जांच के लिए कौन सी सीट का उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर की जो डोर गैसकेट की थिकनेस की जो जांच है ना, इसको करने के लिए हम प्लास्टिक सीट का उपयोग करते हैं, तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ये जो आपका पेपर है ये दोस्तों आरएसी का पेपर है, आरएसी फर्स्ट ईयर का। आरएसी फर्स्ट ईयर का सीबीटी पेपर इस बार ये पूछा जाएगा और इस पेपर में टोटल मैंने 60 MCQ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। आपको पेपर से पहले ये सारे के सारे प्रश्न याद करना है। अगर आप ये सारे प्रश्न याद कर लेते हो तो इस बार का जो आपका आरएसी का फर्स्ट ईयर का सीबीटी पेपर होगा उसमें आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। जो क्वेश्चन स्किप करोगे वो पेपर में आ जाएगा, बाद में पछताओगे, इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरे के पूरे 60 MCQ याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार का एवापोरेटर उपयोग होता है। जो फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर होता है इसमें दोस्तों फिंड ट्यूब प्रकार का एवापोरेटर यूज होता है। किस टाइप का, फिंड ट्यूब टाइप का। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, आधुनिक रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार की इंसुलेशन सामग्री का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ इंसुलेशन मटेरियल इज यूज इन मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स। आधुनिक रेफ्रिजरेटर में हम पॉलीयूरिथेन फोम टाइप का इंसुलेशन सामग्री यूज करते हैं। किस टाइप का, पॉलीयूरिथेन फोम टाइप का। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, वाष्प संपीड़न चक्र में कंडेंसर के आउटलेट पर रेफ्रिजरेटर की भौतिक अवस्था क्या कहलाती है। तो ये उच्च दबाव तरल, क्या कैसी होती है, उच्च दबाव तरल वाली होती है, हाई प्रेशर लिक्विड। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा मीटर सीधे विद्युत सर्किट में वास्तविक शक्ति को इंगित करता है। विच मीटर इंडिकेट्स द ट्रू पावर डायरेक्टली इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो विद्युत सर्किट में वास्तविक शक्ति को इंगित करता है वो होता है वाट मीटर। ठीक है, शक्ति को मापने का काम करता है वाट मीटर। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वाष्प अवशोषण प्रणाली में कंडेंसर इनलेट में अमोनिया की भौतिक स्थिति क्या होती है। तो देखिए, वाष्प अवशोषण प्रणाली में कंडेंसर इनलेट में अमोनिया की जो भौतिक स्थिति होती है वो कैसी होती है, वेपर, वाष्प होती है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सारे प्रश्न के आंसर आप नोट डाउन करते रहिए, बाद में रिवीजन करने में आपको ज़्यादा मदद होगी, इसलिए सभी आंसर नोट डाउन करते रहिए कॉपी में। अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में फ्लेम को बुझाने के दौरान कौन सा वाल्व पहले बंद होता है। देखिए, गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में फ्लेम को बुझाने के दौरान जो वाल्व पहले बंद होता है वो होता है एसिटिलीन वाल्व। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन है कि कैपेसिटर स्टार्ट और इंडक्शन रन मोटर में रिले के द्वारा किस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट और इंडक्शन रन मोटर में रिले के द्वारा स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एयर फिल्टर की एडवांस सफाई का लाभ क्या होता है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज द कूलिंग कैपेसिटी, ठंडा करने की क्षमता को ये बढ़ाता है। ठीक है, तो ये इसका लाभ है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आग बुझाने में स्टार्विंग का क्या काम है। ये क्या करता है, रिमूव ऑफ फ्यूल, ईंधन निकालने का काम करता है स्टार्विंग। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा घटक फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट और डिफ्रॉस्ट हीटर को नियंत्रित करता है। देखिए, फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट और डिफ्रॉस्ट हीटर को नियंत्रित करने का काम करता है डिफ्रॉस्ट टाइमर। क्या करता है? डिफ्रॉस्ट टाइमर काम करता है। ये सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार के कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जो विंडो एयर कंडीशनर होता है ना, इसमें हम फिन्स और ट्यूब प्रकार के कंडेंसर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लेट और ट्यूब कंडेंसर में रेफ्रिजरेटर वाष्प को संघनित करने के लिए किस शीतलन माध्यम का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम नेचुरल एयर माध्यम, शीतलन माध्यम का उपयोग करते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डेक्टेबल स्लिप एयर कंडीशनर में इंडोर यूनिट के ब्लोअर को चलाने के लिए किस मोटर का उपयोग होता है। तो डेक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर में इंडोर यूनिट के ब्लोअर को चलाने के लिए स्थायी विभाजन सांद्रित्र मोटर यूज होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वाष्पीकरणकर्ता की सतह पर बर्फ के संचय की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वाष्पीकरणकर्ता की सतह पर बर्फ के संचय की प्रक्रिया को हम फ्रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रोस्टिंग। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर की डोर गैसकेट की थिकनेस की जांच के लिए कौन सी सीट का उपयोग होता है? प्लास्टिक सीट का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनर डायोड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जेनर डायोड बनाने के लिए हम सिलिकॉन अर्धचालक धातु का उपयोग करते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डेक्टेबल मल्टी स्प्लिट एयर कंडीशनर में आउटडोर यूनिट के कंडेंसर मोटर में कौन सा बेरिंग होता है। तो इसमें स्लीव बेरिंग लगा होता है। कौन सा बेरिंग? स्लीव बेरिंग। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है। तो ये होती है 7 m3। कितनी होती है? 7 m3 होती है। 7 m3 होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर मोटर में स्टार्ट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस स्तर कितना होता है। रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर मोटर में स्टार्ट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो स्तर है वो हाई रेजिस्टेंस होता है। कितना होता है? हाई रेजिस्टेंस। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर होती है। ठीक है। वोल्ट जो होती है वो वोल्टेज की होती है। ओम जो है वो प्रतिरोध की होती है। फैराड जो है वो कैपेसिटर की होती है। ठीक है। इसी प्रकार से जो वाट होती है वो शक्ति की होती है। याद रखिएगा ये सभी। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जो मीटर है वो सीधे विद्युत सर्किट में वास्तविक शक्ति को इंगित करता है। तो ये होता है वाट मीटर। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार का एवापोरेटर का उपयोग होता है। फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में हम फिन्ड ट्यूब प्रकार का एवापोरेटर उपयोग करते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी शरीर की ऊर्जा उसकी स्थिति के आधार पर क्या है। तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा इसको बोलते हैं हम। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे KCAL/HR में 1 TR की कूलिंग क्षमता कितनी होगी। 1 TR की कूलिंग क्षमता होगी 3000। जैसे यहाँ पे 0.5 TR की पूछा था तो कितना था? 6000 था। 1 TR का पूछा है तो हो जाएगा 3000। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया कैबिनेट से रेफ्रिजरेटर में ऊष्मा अवशोषित करती है। तो ये करती है एवापोरेशन प्रक्रिया। ठीक है। तो एवापोरेशन है वो आपका राइट आंसर होगा। डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लंबी सीट मेटल को झुकने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। लंबी सीट मेटल को झुकने के लिए फोल्डिंग बार उपकरण का यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग के लिए स्प्लिट एसी में कौन सी प्रक्रिया पहले की जाती है। तो ये की जाती है पंप डाउन प्रक्रिया। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर का उपयोग वायर मैश प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में प्रशीतन प्रणाली की कौन सी विधि अपनाई जाती है। फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में प्रशीतन प्रणाली की वाष्प संपीड़न वेपर कंप्रेशन विधि अपनाई जाती है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को, जिसने भी लाइक नहीं किया हुआ है, जितना मैं आपके कर रहा हूं, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो और जितना हो सके आपके जो भी दोस्त हैं जो RSC ट्रेड में फर्स्ट ईयर में हैं उन सभी तक ये पूरा पेपर पहुंचाने के लिए इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में सभी ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इस बार का जो आपका दोस्तों RSC का जो पेपर होगा CBT का फर्स्ट ईयर का, वो बिल्कुल ये पेपर पूछा जाएगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और शेयर जरूर कीजिए इस पेपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्वर्टर स्प्लिट एसी में किस प्रकार की कंप्रेसर मोटर का उपयोग किया जाता है। इन्वर्टर स्प्लिट एसी में हम वेरिएबल गति मोटर, वेरिएबल स्पीड मोटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है AEV के काम के लिए कांस्टेंट रेफरेंस कौन सा होता है। AEV के काम के लिए जो कांस्टेंट रेफरेंस है ये होता है सक्शन प्रेशर। कौन सा होता है? सक्शन प्रेशर होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है
HFC रेफ्रिजरेंट के लिए किस प्रकार का ड्रायर फिल्टर उपयुक्त होता है? HFC रेफ्रिजरेंट के लिए हम जो मोलिक्यूलर स्लीव टाइप जो है ना, मोलिक्यूलर स्लीव टाइप ड्रायर फिल्टर उपयुक्त होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाष्प संपीड़न चक्र में कंडेंसर के आउटलेट पर रेफ्रिजरेंट की भौतिक अवस्था क्या होती है? ये हाई प्रेशर लिक्विड होती है, उच्च दबाव तरल वाली। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है R290 जो रेफ्रिजरेंट की श्रेणी है वो कैसी होती है? ये हाइड्रोकार्बन होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सर्विस वाल्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखिए, सर्विस वाल्व बनाने के लिए हम ब्रास पीतल सामग्री का यूज करते हैं, तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेफ्रिजरेंट सिलेंडर के भंडारण के लिए कौन सी स्थिति सुरक्षित है? रेफ्रिजरेंट सिलेंडर के भंडारण के लिए अपराइट जो स्थिति है वो सुरक्षित होगी, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार का वाष्पीकरण होता है? विंडो एयर कंडीशनर में फिन्स और ट्यूब प्रकार का वाष्पीकरण होता है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेंटीग्रेड स्केल में शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संचार सर्किट के लिए किस प्रकार के डायोड का उपयोग किया जाता है? संचार सर्किट के लिए हम सिग्नल डायोड का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार के कंडेंसर का उपयोग होता है? फिन्स और ट्यूब कंडेंसर का उपयोग होता है विंडो एयर कंडीशनर में, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ता मिश्र धातु के लिए उपयोग की जाने वाली मोड ड्रिल का बिंदु कोण कितना होता है? जस्ता धातु के लिए उपयोग की जाने वाली जो मोड ड्रिल का बिंदु कोण है वो 118 डिग्री होता है। कितना होता है? 118 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, R407C रेफ्रिजरेंट की श्रेणी क्या है? R407C जो रेफ्रिजरेंट की श्रेणी है वो क्या है? ये दोस्तों हो जाएगा आपका जियोट्रोपेस। कौन सी श्रेणी है? ये जियोट्रोपेस है, तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीन मेड शोल्डर की सामग्री संरचना, व्हाट इज द मटेरियल कंपोजिशन ऑफ ए टीन मेन्स शोल्डर? तो यहाँ पे टीन मेन शोल्डर की सामग्री संरचना हो जाएगी 50% टीन होता है और 50% लेड होता है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा मीटर में डिस्क बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग हम करते हैं? ऊर्जा मीटर में डिस्क को बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम पदार्थ का यूज करते हैं, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक प्रशीतक द्वारा किस प्रकार की ऊष्मा अवशोषित की जाती है? प्राथमिक प्रशीतक के द्वारा हम जो ऊष्मा अवशोषित करते हैं वो होती है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा जिसको बोलते हैं, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाष्प संपीड़न चक्र में किस रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट प्राथमिक प्रशीतक का उपयोग करते हैं, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडोर यूनिट के साथ किस प्रकार के फैन ब्लेड का उपयोग किया जाता है? इंडोर यूनिट के साथ ब्लोअर प्रकार के फैन ब्लेड का उपयोग होता है, तो यहाँ पे ब्लोअर सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस का संबंध किस समूह से है? तो ये HC समूह से है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, कार AC में ऑप्टिमम प्रदर्शन की जांच के लिए किस गति की सिफारिश की जाती है? कार AC में ऑप्टिमम प्रदर्शन की जांच के लिए 2600 RPM गति की सिफारिश की जाती है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा जो है ना kWh, ये होता है विद्युत ऊर्जा की इकाई, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में ऊष्मा का स्तर कैसे व्यक्त किया जाता है? टेम्परेचर से, तापमान के द्वारा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BTU/HR में 0.5 की शीतलन क्षमता, ये रिपीट हो गया इस वाला 6000 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट